हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा और जितने भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले यूज होंगे वो हम आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ समझाते चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है? ये सारे के सारे आपके जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको दिया गया है कि यदि f of x प्लस 2 टाइम्स f of 1 by x इक्वल टू 3x और x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और आपको एक सेट दिया गया है कि वो सारे रियल नंबर्स x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है? वो सारे रियल नंबर सच दैट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे f of x इक्वल टू f of माइनस x। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें तो इस f of x इक्वल टू माइनस का सॉरी f of x इक्वल टू f of माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं अगर आप फंक्शन की टाइप ऑफ फंक्शन में जाएं। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन यहाँ पर दिया गया फंक्शन में आपस में कि f of x प्लस 2 टाइम्स f of 1 by x इक्वल टू 3x, ये आपकी एक फंक्शनल इक्वेशन दी गई है। आपको वो सारी x की वैल्यू निकालनी है जहां पर फंक्शन हमारा f of x इक्वल टू f of माइनस x सेटिस्फाई हो। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये जो सेट है आपको इस सेट की आइडेंटिटी के बारे में बताना है कि सेट हमारा एम्प्टी सेट होगा या केवल इस सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट होंगे या 2 एलिमेंट होंगे या 2 से अधिक एलिमेंट होंगे। तो आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है स्टूडेंट। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इसे ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको फंक्शनल इक्वेशन दी गई है उसे आप लिखेंगे। तो फंक्शनल इक्वेशन आपको दी गई है f of x प्लस 2 टाइम्स f of 1 by x इक्वल टू 3x, जहां पर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 by x के द्वारा। ओके, x को रिप्लेस करेंगे 1 by x के द्वारा। देयरफॉर f of x को रिप्लेस किया 1 by x, तो 1 by x प्लस 2 टाइम्स तो f of x, क्योंकि ये लाइन हमने कहां से लिख दी, हमने क्या किया x को 1 by x के द्वारा रिप्लेस कर दिया। ऐसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान दें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करा दें, अब आपको क्या करना है, आपका मेन टारगेट यही है ना कि इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में सॉल्व करना है और f of x की वैल्यू निकालना है और आपको वो सारी x की वैल्यू फिर फाइंड करनी है जहां पर फंक्शन आपका x बिलोंग्स टू सेट ऑफ और रियल नंबर सच दैट f of x इक्वल टू f of माइनस x हो जाए। तो क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 से घटा देंगे, तो आपको मिलेगा माइनस का 3 टाइम्स f of x इक्वल टू 3x माइनस 6y(x). तो आप 3 से क्या करेंगे, -3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा f of x इक्वल टू 2/x माइनस का x। तो आपको फंक्शन मिल चुका है f of x इक्वल टू 2/x माइनस का x, बट आपको वो सारी x की वैल्यू चाहिए जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो हम क्या करेंगे, f of x इक्वल टू f of माइनस x रख देंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस x इक्वल टू सॉरी 2 माइनस x सॉरी 2/x माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2/x प्लस का s। दिस इम्प्लाइज 4/x इक्वल टू 2x, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपको केवल और केवल 2x की ऐसी वैल्यू मिली जो f of x इक्वल टू माइनस f of x सेटिस्फाई करे और ये इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया गया है कि आपको एक सेट दिया गया है और बोला गया है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है कि x सच दैट सॉरी x बिलोंग्स टू r such that 2x minus 1 divided by
एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x बिलोंग्स टू आर। कैसे माना? ये आपको एक सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको इसे किस में, इसको थोड़ा और डिफरेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, बहुत सारी x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर ये जो आपको रैशनल फंक्शन गिवन है वो आपका रियल नंबर, आपको बहुत सारी x की वैल्यू चूज करनी है जहां पर ये रैशनल नंबर जो आपका रैशनल फंक्शन है वो आपकी रियल वैल्यू दे दे। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, या ऑप्शन बी करेक्ट है, या ऑप्शन सी करेक्ट है, या ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं अगर आपको हिंट दूं तो हिंट क्या है आपकी, आप डिनोमिनेटर में से वो सारे को पॉइंट को रिमूव कर दें जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन में जो सेट डिफाइन है, आपको वो सारे रियल नंबर चाहिए जहां पर हमारा ये रैशनल पॉलिनोमियल है वो आपका रियल नंबर वैल्यू दे। तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x बिलोंग्स टू आर, ये तभी पॉसिबल है। तो रियल नंबर से कब आएगा? जब आपका ये जो डिनोमिनेटर है क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सेट ऑफ और रियल नंबर्स में से वो सारे पॉइंट्स हटा देंगे जहां पर ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू ये जीरो हो रही है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो अब इस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप फिर से इसके फैक्टर करेंगे, मिलेगा x टाइम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 माइनस 1 माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम इन तीनों पॉइंट्स को हटा देंगे जहाँ पर हमारा जो रैशनल फंक्शन है, रैशनल पॉलिनोमियल है, उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये जो सेट गिवन था इसको आप लिख सकते हैं r माइनस करली ब्रेसेस में 0 माइनस 1 माइनस 3। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि आपको एक रिलेशन दिया गया r जिसमें केवल दो एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट है 1,2, दूसरा एलिमेंट है 2,3, और जो कि एक सेट पर डिफाइन किया गया सेट जिसके एलिमेंट हैं 1,2,3। और आपसे ये पूछा गया कि द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर which when added to R make it an equivalence relation। तो स्टूडेंट आपको एक रिलेशन दिया गया है जिसके अंदर केवल और केवल दो एलिमेंट दिए गए ऑर्डर पे 1,2 एंड 2,3, और आपको एक सेट दिया गया है 1,2,3। तो सेट जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो आपसे ये पूछा जाए कि सेट आर में हमें कितने, कम से कम कितने एलिमेंट को ऐड किया जाए। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये बोला गया कि सेट आर है, जो आपका रिलेशन आर है, उसमें हम कम से कम कितने और एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अगर हम रिलेशन में बात करें तो ऑर्डर पेयर, तो कम से कम हम कितने और ऑर्डर पेयर को ऐड करें कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा हो जाए? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव तीनों होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझे आप? क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक ऐसे ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, कम से कम नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, अगर उन्हें आप ऐड करें तो जो आपका रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ओके, तो चलिए मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन भी साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो आर को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे हम स्टूडेंट? जब ये आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये थी स्टूडेंट कि जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए।
तो आपको जैसे ऑर्डर सेट ए में कौन-कौन से एलिमेंट हैं 1, 2, 3 तो 1, 1 ऑर्डर पेयर होना चाहिए। 2 एलिमेंट है तो 2, 2 ऑर्डर पेयर रिलेशन होना चाहिए। 3 बिलॉन्ग्स टू ए है तो ऑर्डर पेयर 3, 3 बिलॉन्ग्स टू होना चाहिए आर में। ओके। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 3 एलिमेंट को और जोड़ लिए तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा रिलेशन। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ए, बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए इम्प्लाई कर जाए कि बी, ए जो ऑर्डर पेयर है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है सिमेट्रिक है। तो देखेंगे 2, 1 क्या है? 2, 1 ऐड करना चाहिए क्योंकि 1, 2 है। पहले से रिलेशन में आपका क्या है? ये तो चीजें दी हैं। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमने 3 ऑर्डर पेयर को ऐड करना होगा। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे? कोई भी जो ऑर्डर पेयर है ए, बी फॉर्म का, अगर आर में है तो बी, ए भी होना चाहिए। तो 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 2, 3 बिलोंग्स टू आर है तो 3, 2 भी होना चाहिए, तभी तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर पेयर को अगर ऐड कर दें रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब बात आती है ट्रांसिटिव के लिए। तो ट्रांसिटिव के लिए क्या चेक करेंगे? तो आपका हमारे पास कितने हो गए? यहाँ तक सिमेट्रिक के लिए हमारे पास अगर रिलेशन में बात करें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाए। तो अब आपको इन 7 एलिमेंट्स में ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करें ए, बी एंड बी, सी जो कि आर के मेंबर हो। तो आपको अगर ए मिल जाए ए, सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर आप देखें कि 1, 3 1, 3 जैसे 1, 2 2, 3 बिलोंग्स टू आर है तो 1, 3 ऑर्डर पेयर आपका क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। अगर 1, 3 आर में होना चाहिए तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 1 भी आर में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हमें जो ऐड करने हैं रिलेशन में, कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, तो आप काउंट करेंगे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो स्टूडेंट ये जो आपको रिलेशन दिया गया है सेट ए पर, तो रिलेशन आर में हमें कम से कम 7 ऑर्डर पेयर ऐड करने होंगे, तब जाकर हमारा जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। मिनिमम कम से कम 7 हमें ऑर्डर पेयर चाहिए जब हमारा रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस है। 7 ऑर्डर पेयर क्या करने ऐड करने होंगे। अगर आपसे पूछो कि सेट आर की कार्डिनलिटी क्या है, तो जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है तो 9 होगी। बट यहाँ क्वेश्चन में ये था कि आपको ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो आपको ऐड करने हैं ताकि आपका जो रिलेशन है इक्विवेलेंस तो कितना है? नंबर 7। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है कि ए यूनियन सी सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कंप्लीमेंट। तो आपसे पूछा गया कि ये जो आपको गिवन है इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करिए, फिर मैं इसे सॉल्व करूँ। चलिए, तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसे लिखेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? या कॉम्प्लीमेंट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट वो बाद में लगेगा, सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि हमने ऐसे में कोई चेंजेस नहीं किए तो ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विद इस वाले हमने लगाया डी मॉर्गन लॉ, तो हो जाएगा इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा और सबके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनियन विद बी। अब ये बी कहाँ से आ गया? क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ था, बी कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट तो ओरिजिनल सेट। ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट था कि अगर आपके पास कोई सेट ए गिवन है आप उसका 2 बार अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर सी आ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होल कॉम्प्लीमेंट इज ओरिजिनल सेट सी इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट।
अब अगर आप ध्यान दें, अब आपके पास ये नेक्स्ट जो ये स्टेप है इसमें देखेंगे, तो अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विद ए एंड कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी यूनियन, तो देखेंगे ये क्वांटिटी, ये जो सेट है एंड ये सेट दोनों कैसे हैं, सेम है। यहाँ पर क्या ए यूनियन विथ बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर आपको क्या है, ये तो दोनों में फिक्स ही है, तो यहाँ क्या है ए, यहाँ है ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट के बीच का इंटरसेक्शन देखें वो आपको मिलेगा एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट यूनियन विद बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट, तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो ये बी यूनियन सी ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन विद सी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विद सी, तो इसे लिख सकते हैं आप बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ फाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका इस लाइन को क्या लिया, ये तो बी यूनियन सी ऐसे ही रहना देगा, और यहाँ पर ये स्टूडेंट ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए। हाँ, बी यूनियन सी का बी यूनियन सी है, इंटरसेक्ट विद सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट होगा, इससे मैंने को हाईलाइट करना होगा, तो ये होगा सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद एम्प्टी सेट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो सेट दिए गए हैं, एक सेट है ए, दूसरा सेट आपका बी। तो सेट ए के एलिमेंट की बात करें तो है 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट है 2 4 6। तो आपसे पूछा गया है कि देन द नंबर ऑफ सेट्स सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी, सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इससे आपसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ सेट्स बताने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन है और ए यूनियन बी का ए एंड बी यूनियन है वो क्या होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी का सबसेट होना चाहिए एंड सी ए इंटरसेक्शन बी का सुपर सेट होना चाहिए। तो आपसे वो नंबर्स पूछे कि इतने हम कितने वो बना सकते हैं, कितने सेट्स बना सकते हैं। ओके, तो आपसे ऑप्शन ए में दिया गया है 6, बी में 9, सी में 8, डी में 10। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको जो सेट गिवन है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट है 2 4 6। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो अगर हम दो सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट मींस ऐसे एलिमेंट जो सेट ए एंड सेट बी दोनों में बिलोंग करें। तो अगर देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट ए एंड सेट बी दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 ए में है बट बी में नहीं है, 2 ए में है 2 बी में भी है, 3 ए में है बट बी में नहीं है। ठीक है, 2 ए में है और 2 एंड 4 ये आपके ए एंड बी दोनों सेट में है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा 2 4। तो स्टूडेंट जब भी आपको दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन देखना हो और सेट आपके अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए तो क्या करेंगे आप कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, वो आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो या दोनों सेट में हो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6। ठीक है, अब आपने ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, ए यूनियन भी निकाल लिया। अब हम ये जो कंडीशन गिवन है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये लगा देंगे। तो सिंस आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो सी की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, सी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी के कितने सबसेट हो सकते हैं, सी क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी का सबसेट होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन का बी का सुपर सेट होना चाहिए। तो सी की वैल्यू 2 4 भी हो सकती है, 1 2 4 हो सकती है, 3 2 4। देखिए क्या होना चाहिए, मिनिमम इतना 2 4 तो होना ही चाहिए। 2 4 के बाद अब एक एक करके सारे एलिमेंट को ऐड करते जाइए, 2 4 फिर 1 को ऐड करते हैं 1 2 4
फिर 3 को ऐड कर देंगे 3, 2, 4, फिर 6 को ऐड करेंगे 6, 2, 4, फिर हम 4 को ऐड करेंगे, एक-एक करके सारे एलिमेंट को ऐड कर देंगे 2, 4 में, तो 1, 6, 2, 4, 6, 3, 2, 4 और ये 1, 3, 2, 4 एंड 1, 2, 3, 4, 6। तो आपको टोटल अगर हम काउंट करें कितने मिल रहे हैं आपको? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आपको जो नंबर ऑफ सेट्स मिल रहे जो सी कितने मिल रहे हैं टोटल 8 मिल रहे हैं जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि जहां पर सी आपका ए यूनियन बी का सुपर सेट है और ए यूनियन बी नहीं सी हमारा क्या है ए इंटरसेक्शन बी का सुपर सेट है और ए यूनियन बी का सबसेट है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम आज के क्वेश्चन की बात करें कि उनमें कौन-कौन से थ्योरी यूज हुई है वो हम आपको जल्दी से रिकॉल कर देते हैं। तो इसमें क्या कौन-कौन सी थ्योरी यूज हुई है अगर आप ध्यान दें, तो एक तो आपकी फंक्शनल वाली कंडीशन यूज हुई है। आपको पहले क्वेश्चन में वो सारी वैल्यू फाइंड करनी थी जहाँ पर फंक्शन हमारा इवन था। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, जैसे यहाँ पर ऑपरेशन ऑन सेट, जैसे ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, ये क्या है आपके ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं। और प्रीवियस जो प्रॉब्लम थी उसमें हमने डे मॉर्गन लॉ का यूज किया एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। तो ये कॉन्सेप्ट थे। ओके, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।